और उस पे फल कितना बड़ा लगा दिया। अरे जब छोटा पेड़ है तो फल भी कोई छोटा लगा दे, लेकिन तुम्हारे भगवान ने छोटी बेल पर इतना बड़ा फल लटका दिया। बताओ ये कोई अच्छा काम किया। और देखो आम का पेड़ कितना बड़ा होता है और उस पे फल इतना छोटा सा लटका दिया। अरे आम का पेड़ बड़ा है तो इस पे बड़ा फल लटका देते, और जो घिया का बेल है वे छोटी तो इसमें छोटा। लेकिन तुम्हारा भगवान बुद्धि नहीं है, क्या काम कर दिया भगवान ने, उल्टा कर दिया। अब भगवान ऐसे लोगों को ऐसे ही समझाते हैं। अब वो आदमी ना आम के वृक्ष के नीचे सो रहा था, झट सीना एक आम का पेड़ भगवान आम का फल भगवान ने धरती में गिरा दिया। तो उसकी नाक में जाके लगा, तो नाक में से खून निकल आया। अब वो बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हारे भगवान ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे भगवान ने इतने बड़े पेड़ पर छोटा फल लगाया। अगर भगवान तुम्हारा इतने बड़े पेड़ पर अगर इतना बड़ा फल लगा लेता तो आज तो मैं तो मर ही जाता। यानी कि भगवान ने जो किया है वो भगवान ने अच्छा किया, लेकिन हम तुम भगवान के काम को भी बुरा समझते हैं। अब भगवान ने संस्कृति बनाई कि भैया अच्छे से कपड़े पहनो, लेकिन हमें तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, हम तुम आधे कपड़े पहन के घूमते फिरते। संस्कृति बिगाड़ दी ना, भगवान ने वो अच्छा किया लेकिन हमने ये बिगाड़ दिया। प्रियव्रत राजा बने, इनके पुत्र हुए आंधीर, आंधीर के पुत्र राजा नाभि, और राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। हमारी इस धरती का नाम भरत, भारत इन महापुरुषों की वजह से पड़ा है। एक बार भरत जी महाराज अपने पिताजी के पास बैठे थे, पिताजी ज्ञान दे रहे थे, तो भरत को वैराग्य आ गया। भरत जंगल में तपस्या करने लग गए। भरत ने 108 माला करने का संकल्प ले लिया। नान्यम देहो देह भाजाम नृलोको कष्टान कामान भुजः तेषाम दिव्य युधिष्ठिरं शुद्ध क्षेमा। तो भरत जी माला करते थे, लेकिन एक हिरण, उसकी हिरणी गर्भवती थी और उसका गर्भ गिरने वाला था। उसके पीछे एक शेर आ रहा था, और शेर आ रहा था तो भरत जी महाराज ने उस हिरणी की जो गर्भ से बच्चा निकला हिरण, उसकी रक्षा कर ली। और अब माला करना भूल गए, उस हिरण के बच्चे से प्रेम करने लग गए। अब इनका मन हिरण के बच्चे में लग गया और प्राण निकले, तो अगले जन्म में ये भी एक हिरण बन गए। लेकिन इनको याद है कि मैं पूर्व जन्म में भरत था। हिरण की योनि त्यागी तो आंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ भरत बने तीसरी योनि। अब यहाँ इनके भाई बंधु सब हैं, इनकी भाभियां इनको खूब डांटती हैं, इनकी शादी नहीं हुई है और इनको खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन भरत साधु है, अगर खेत में चिड़िया आ जाए तो कहते अरे चिड़िया तुम तो भगवान की हो, खूब खाओ। खेत में से चिड़ियाओं को भगाते नहीं। गैया आ जा, अरे गैया मैया तुम तो गोपाल की हो, खूब खाओ। रामई की चिड़ैया रामई को खाओ री चिड़ैया भरे भरे। भरत जी को भगा दिया, क्यों रे? खेत की रक्षा करनी चाहिए तो इनको खवा रहा है। अब अन्न कहां से होगा? बोले जो कर्म में है वो किसी कोई ले नहीं सकता। बाद में अन्न निकाला गया तो ढेर लग गया। भरत जी महाराज को वहां से भगा दिया। भरत जी एक राजा रहुगण की पालकी में काहर बन गए। बगल में चींटी चल रही है, तो संत देख देख करके चलता है ना, संत के चरणों में कोई चींटी दब के मर न जाए, ऐसा संत सोचता है। तो भरत जी महाराज चलते हैं तो उड़ जाते हैं चींटी देख करके। तो रहुगण पालकी में बैठा है, तो बांस पालकी में माथे में लगता है। वहां पर इनका नाम जड़ भरत पड़ गए। जड़ भरत जी महाराज की जय हो।
यहाँ पर जड़ भरत और रहुगण उपाख्यान जो भागवत में श्रवण कराया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय जय श्री अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाते हैं। परीक्षित 28 प्रकार के नरक होते हैं। आदमी जैसा काम करता है ना उसे वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। पहली नरक होती है ताम्रश नरक। जो लोग झूठी गवाही दे देते हैं उन लोगों को ताम्रश नरक में जाना पड़ता है। वहां पर पेड़ होते हैं और पेड़ के पत्ते ऐसे पहने होते हैं तलवार की तरह। आदमी निकलता है तो वो उनका शरीर चिर जाता है। दूसरा नरक होता है अंध्र ताम्रश नरक। इस अंध्र ताम्रश नरक में उन लोगों को जाना पड़ता है जो लोग पराये धन को हड़प लेते हैं। एक बात बताऊं, ये चोरी चकारी या फिर कुच्चा करना ये धन आते आते ही अच्छा लगता है, जब जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसी एक पति देव थे और एक देवी जी थी। उनके यहाँ पर भैंसों का काम उनके यहाँ पर भैंसों का काम होता था। तो भैंसे दूध देती थी 30 लीटर। तो पतिदेव बोले देवी अगर तुम बुरा ना मानो तो हम कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएं, तुम भैंसों का काम संभाल लेना। तो देवी जी ने कहा हमें करना ही क्या, भैंसों का काम नौकर करते, हमें तो दूध देना है। पतिदेव तो चले गए। अब देवी जी घर पे भैंसों का काम करने लगे। अच्छा, आपके यहाँ तो भैंस होती नहीं है तो आपको ज्यादा पता होगी भैंसों के बारे में। पर वैसे भी आपको इतना तो पता होगा कि भैंस अपने दूध से बाकरी हो जाती कि नहीं मैया। तो देवी जी की जो भैंस थी वो बाकरी हो गई। तो बाकरी हो जाती तो अपने दूध से कम हो जाती। 30 लीटर दूध जाता था तो 15 लीटर जाने। लेकिन देवी जी ने विचार किया क्यों ना 15 लीटर दूध में 15 लीटर पानी मिलाकर बराबर का बराबर देती रहे और पानी के पैसा अपनी जेब में रख लेंगी, पतिदेव के दे देंगी। तो पतिदेव का फोन आया, देवी जी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है स्वामी जी, दूध 30 लीटर जाता था लेकिन अब 15 लीटर ही जा रहा है। पतिदेव को नहीं बताया कि हम 30 का 30 बराबर दे रही है पानी मिलाकर। कुछ दिनों बाद पतिदेव वापस आए। अच्छा देवी जी वो दूध के पैसे तो 15 लीटर दूध के हिसाब के पैसा तो दे दिए पतिदेव, और जो पानी वाले पैसा आते वो देवी जी ने जेब में धर दिए। अच्छा, माताओं बहनों की आदत होती है इनके पास पैसा ज्यादा आ जाए तो ये अपने मायके को नहीं, आप तो अच्छे हैं, आप नहीं जाते होंगे, जाती मायके को। तो अब जब उन पे पैसा ज्यादा आ गया तो बोली हमारे भैया के यहाँ लाला भयो है, तुम कह दो तो कुर्ता टोपी लेके चली जाए। पतिदेव बोले चले जाओ। तो वो पानी वाले पैसा थे वो भी लेके चली गई। और भैया के यहाँ जाकर के जे बढ़िया सोने की लौंग बनवाली पानी के पैसा थे और घर वापस आई तो पतिदेव ने पूछा कहाँ के लाई हो सोने की लौंग? बोले हमारे भैया ने दी है। अच्छा, पैसा सब यहाँ का और नाम भैया का। अच्छा, आप तो ऐसा नहीं करते हो? हाँ, कहीं पैसा यहाँ का हो और तुम घर आके कह दो कि भैया ने। तो पड़ोस की माताएं बहनें आगे, बहन सोने की लौंग तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, चलो नदी में नहाने के लिए चल। तो वो लौंग वाली बहन जी भी नहाने के लिए गई। अब क्या हुआ, जैसे ही नदी में नहाने के लिए गई ऐसे करके हाथ फेरा तो सोने की लौंग पानी में चली गई।
तो वो एक बोल, अरे दीदी दीदी तुम्हारी लौंग कहाँ गई? अब देखा तो लौंग गायब। समझ में आ गया, पानी को पैसा पानी में। अब दूसरी बोले वो दीदी वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी नाक में से खून भी तो निकल रहा है। और जैसे ही देखा तो खून, सो बोली है पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी। अगर आप बेईमानी करके पैसा धोताओ तो ये आपका गांठ का कुछ न कुछ लेकर के चला और नरक मिलेगी वो अलग। भागवत भगवान की, खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उन लोगों के पास नरक की तो कहा कहें, नरक नाम पास में नहीं आता। अगर आप भगवान का नाम जपते हैं तो आपके पास नरक की तो क्या कहें, नरक शब्द भी पास में नहीं आता। अच्छा, अब श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ समुद्र मंथन की कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार देवताओं में दानवों में आपस में निर्णय हुआ, हम समुद्र का मंथन प्रारंभ किया गया। बासुकी नाग ले लिया गया, मंदरांचल पर्वत ले लिया गया। जैसे ही समुद्र में मंदरांचल पर्वत को रखा तो पर्वत डूबने लग गया, और पर्वत डूबा तो भगवान कच्छप कछुआ बन करके आ गए। कच्छप स्वरूप भगवान की जय हो। अब मंथन प्रारंभ हुआ। 14 रथ निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली और कामधेनु गैया निकली, शराब निकली, अंत में अमृत निकला। तो देवताओं से राक्षस छीन करके भाग। और जब राक्षस भाग गए अमृत को लेकर, तो देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। नंद के लाल जो होते लली, गले कट जाते लाखों के तुम्हें पाने को। मोहिनी बन के आए, अमृत बांटा। तो यहाँ पर देवताओं ने अमृत पी लिया और राक्षसों ने अमृत नहीं पिया। तो देवताओं ने राक्षसों को मार के भगा दिया। राक्षस अपने राजा बलि के पास गए। राजा बलि बड़ा बलवान है, इसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं से स्वर्ग छीन लिया और देवताओं को भगा दिया। देवता अपनी मैया अदिति के पास गए और अदिति मैया ने प्रार्थना करी, मेरे गर्भ से कोई ऐसा बालक जन्म लेवे जो बालक मेरे देवताओं को स्वर्ग दोबारा वापस दिलवा सके। तो अदिति मैया के गर्भ से श्री वामन भगवान प्रकट हुए हैं। बोल वामन भगवान की, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय जय। आइए हम सवेरे से वामन भगवान का इंतजार कर रहे हैं। हमने आपको कल बताया था ना कि वामन भगवान की झांकी निकलेगी, तो अब हम वामन भगवान की झांकी का आनंद लेते हैं और पुनः आगे की गतिविधि। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो तो जय हो वामन भगवान की हरि बोल। जय जन्म का साथ। श्री राधे। संपूर्ण पाठक परिवार आवे और पाठक परिवार आकर के वामन भगवान का पूजन करें। जितने भी घर में सभी बाहर आ जाओ। हरि बोल। सिर पर रख दो बाबा, ओहो सिर पर रख दो भगवान, दोनों ये अपने हाथ। हरि बोल। अरे देना, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे राधे। हरि बोल। ओहो
इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से क्या मांगे मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, तू कृपा किए बरसात देना, अरे देना, अरे देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो कीजिए जन्म जन्म आशा। श्री राधे श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, हरि बोल। दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। अरे देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सभी भक्त मिल करके एक से पूजन करें आराम से। जय हो। सभी भक्त मिलकर पूजन करेंगे। हरि बोल। ओहो ओहो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। रच रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। रच रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन मांगी के नाम चले नाम पतवार पकड़ ले तो। अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, हरि बोल। रास्ता रोशन कर दे, चाहिए अंधियारी रात। देना, अरे देना और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए साथ। जय हो। हरि बोल। हाँ।
शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे जैसे बनवारी हरि बोल। जैसे रंग बनवारी बस होती रहे मुलाकात। देना अरे देना हो देना हरि बोल। जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए हो तो दे जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म का साथ। श्री वामन भगवान की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। आइए आज की कथा को और आज की वाणी को यही विराम आप सभी को प्रणाम। और कल के लिए विशेष सूचना, कल भागवत कथा में श्री बाल कृष्ण लाल जी की झांकी और कल कृष्ण जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। आप सभी स्वयं समझदार है, भगवान कन्हैया को माखन बड़ा अच्छा लगे करो, जो कुछ भी आप करें वो व्यवस्थित करें। कल हम सभी धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव का आनंद लेंगे और गुलाब की फूल की खूब होली खेलेंगे। और यदि आप इस कथा को श्रवण करना चाहें तो YouTube पर ये लाइव चल रही है, ये नाम लिखा हुआ है, इस नाम से आप YouTube पर देख सकते हैं। आइए आरती का आनंद लेते हैं। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। और वामन भगवान की आरती प्रत्यक्ष करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु शूद्रो जायता श्रोता प्राण चमुखा लग्न जायता। श्री बांके बिहारे तेरे आरती गाओ। खिलन बिहारे तेरे आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी आरती गाओ। ओ आरती गाओ यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ। कन्हैया तेरी आरती गाओ।
प्यारे ललिता विशाखा सब सखियां प्यारे ललिता विशाखा सब सखिया प्यारे ललिता विशाखा सब सखियां प्यारे पास सदाम रे हरि जावन पाऊं श्याम सुंदर तेरे आरत गाऊं हरि तेरी आरत गाओ। ओ श्री हरदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन मेरे धन हो मेरे जीवन मोहन धन मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन प्यारी छवि तेरे हरि मन में बसाओ न बिहारे तेरे आरत गाओ लाला तेरी आरती गाओ खिलाना बिहारे तेरे आरत गाओ तेरे हारे तेरे आरत गाओ गैर के जरैया तेरे आरत गाओ कन्हैया तेरे आरती गाओ जाऊ जी भैया तेरे आरत गाओ लाला तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव करुणावतारम सदा वसंतमय दयारवेदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव मातु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या लविडा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव महादेवे हरि तेरे आरति गाओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ कन्हैया तेरी आरत गाओ आरती गाओ खिलन बिहारी आरती गाओ खिलन बिहारी रते